हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी क्लासेस। मैं शशि, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था सेल के बारे में पढ़ रहे थे हम, फिर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। अब आज की क्लास में हम जो बचे हुए पार्ट्स हैं, सेल के जो बचे हुए पार्ट्स हैं आज कंप्लीट कर देंगे। जो है अभी एग्ज़ाम्स के लिए एफिशिएंट है, तो बहुत ही आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। समझ, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसा होना भी। ठीक है, खुशी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल हमने छोड़ा था, आप सेंट्रोसोम पढ़ाना था कल। ठीक है, क्या बाकी रह गया था? सेंट्रोसोम। ये सामने आपको एक पिक्चर विजिबल हो रही है। ठीक है, ये पिक्चर आपकी सेल की पिक्चर है। ठीक है, तो आपकी विजिबल हो रही है। सेल के पार्ट्स हम पढ़ रहे थे, मैं आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पार्ट्स, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको? ये जो पार्ट्स है यहाँ पे, ये है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या आपका कल मैंने आपको बताया था, एक बार हम फिर से देख लेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल एक बार फिर से देख। ये है आपका एनिमल सेल। ठीक है, क्लियर विजिबल हो रहा है। और ये आपका प्लांट सेल है, सॉरी, ये प्लांट सेल है। ठीक है, और ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई, ये इसी को हम विस्तृत में पढ़ेंगे आज, सेंट्रोसोम। ठीक है, बाकी तो हम पढ़ चुके थे कल, आज पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। आगे की क्लास कंटिन्यू। बहुत ही ध्यान से देखिए, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है हमारी सेल में। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन का काम करती है। कौन सा काम करती है? कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन का काम करती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक सेल होती है, फिर उसके बाद एक सेल से कई सेल का निर्माण होता है, के बाद ऊतक का निर्माण होता है। सारी सेल मिलके ऊतक बनाते हैं, सारे ऊतक मिलके एक ऊतक सिस्टम बनाते हैं, सभी ऊतक सिस्टम मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, सभी ऑर्गन मिलके एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा था। तो ये जो सेल कोशिका का विभाजन, विभाजन से हम कभी भी ये नहीं समझेंगे कि कोशिका खत्म हो चुकी है। विभाजन से संदर्भ ये है कि पुनः निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनः निर्माण हो रहा है। ठीक है, जब भी हम कोशिका विभाजन की बात करेंगे, इसका मतलब है कि एक कोशिका टूटकर नए कोशिका का निर्माण। ये है सेंट्रोसोम, और ये आपका न्यूक्लियस है, आपने पढ़ा था। ठीक है, न्यूक्लियस मैंने बताया था कि सबको कंट्रोल करता है। क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे हमें नया अंग का निर्माण करना है, तो नए अंग के निर्माण करने के लिए नई कोशिका का निर्माण करना होगा। तो केंद्रक आदेश देता है। केंद्रक क्या करता है? आदेश देता है इसको, सेंट्रोसोम को, कि सेंट्रोसोम क्या करो, नई कोशिका का निर्माण करो। ठीक है, सेंट्रोसोम ही सबको सबको कंट्रोल, ये जो सॉरी केंद्रक जो है ये सबको कंट्रोल करता है। मैंने कल ही पढ़ाया था, केंद्रक सबको आदेश देता है कि तुम क्या करो, प्रोटीन का निर्माण करो, तुम जो है ऊर्जा का निर्माण करो। माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा कि तुम ऊर्जा का निर्माण करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम है इससे कहेगा कि तुम प्रोटीन का निर्माण करो। गोल्गी बॉडी को कहेगा कि तुम इस प्रोटीन, इस ऊर्जा को कोशिका में या शरीर में जहां भी जरूरत है वहां उसको ट्रांसफर करो, पहुंचाओ। और सेंट्रोसोम से क्या कहता है? सेंट्रोसोम तुम नई सेल का निर्माण। ठीक है, अगर आज वही सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। सेंट्रोसोम देखिए, सेंट्रोसोम की जो खोज है एक बॉबरी नामक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की थी।
क्या की थी? सेंट्रोसोम की खोज की थी। और सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है आपका कोशिका विभाजन करना। क्या होता है? कोशिका विभाजन। मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन। बात समझ आ रही है? कोशिका विभाजन से अर्थ क्या है? कोशिका विभाजन से अर्थ क्या है? कोशिका का पुनर्निर्माण करना। ये एक कोशिका टूटकर क्या करे? दूसरी कोशिका का निर्माण करे। तो ये एक सेल है, ये क्या करे? ये यहाँ से विभाजित कैसे होती है? सेल थ्योरी में मैंने बताई थी कि ये एक सेल जो है टूट के दो सेल में बढ़ जाती है। अब ये दो सेल क्या करती है? आपस में टूट के फिर ये नई दो सेल का निर्माण करेगी। ये दो सेल है, ये आपस में आगे विभाजित होके नई सेल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कोशिका विभाजन का चक्र चलता रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है कि कोशिका विभाजन सर्वाधिक किस में होता है? सर्वाधिक कोशिका विभाजन जो है किस अंग में होता है? तो सर्वाधिक कोशिका विभाजन आप अधिक। ठीक है, आइए देख। सर्वाधिक सर्वाधिक सेल डिवीजन, सेल किसमें होता है? सर्वाधिक सेल डिवीजन जो है लीवर में होता है। ठीक है, जब आप देखते हैं कि कभी जब चोट लग जाता है तो कौन सा अंग सबसे जल्दी ठीक होता है? आपके लीवर मान लीजिए खराब बन जाता है तो रीजनरेशन की क्षमता जो है लीवर में सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन इसमें सबसे ज्यादा होता है। अब अगर लिमिट से ज्यादा होने लगेगा और बन जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा। ठीक है, अनियंत्रित हो जाएगी जब ग्रोथ, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। सर्वाधिक कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ कि सर्वाधिक कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में। और सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है? इसका अपोजिट भी पूछा हुआ। सबसे कम जो है कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन, कम का विभाजन ब्रेन में होता है। ठीक है, अंग में होता है ब्रेन में। हम देखते हैं जो हमारा दिमाग होता है ब्रेन, क्या होता है हमारा दिमाग यानी कि ब्रेन। आइए देखते हैं। ब्रेन देखते हैं। ब्रेन की जो है जो 90% जो सेल होती है, ठीक है, वे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है।
और जो 10% सेल है, ठीक, इसको कहते हैं गिलियल सेल। क्या कहते हैं? कहते हैं गिलियल सेल। सेल इसी में सेंट्रोसोम, और इसी में आपका ब्रेन ट्यूमर भी होता है। ब्रेन में ही क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, और इसी से आपका ब्रेन ट्यूमर होने की चांसेस। दिमाग में कहते हैं ना कि लोग ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो ब्रेन ट्यूमर कहाँ से होता है? ये जो ग्लियल सेल है, सेंट्रोसोम होने की वजह से। ठीक है। और ये जो 90% है, इसमें ये तो न्यूरॉन सेल है आपका। ये क्या है? न्यूरॉन सेल है। इसमें आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया, तो इस वजह से इसमें चांसेस नहीं होते हैं। ठीक, बात समझ आ गई? सेंट्रोसोम खोज की थी बॉवेरी ने आपका, और इसका मेन वर्क होता है, मुख्य वर्क काम होता है इसका, का मुख्य काम होता है सेल का विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। ठीक है, विभाजन इन द सेंस पुनर्निर्माण। ठीक है, क्या करना? पुनर्निर्माण करना। और सबसे सर्वाधिक जो है सेल डिवीजन किस में होता है? सर्वाधिक सेल डिवीजन आपका लीवर में, सबसे कम कोशिका विभाजन आपका ब्रेन में होता है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका लाइसोसोम। ठीक है, क्या है आपका लाइसोसोम के बारे में देख। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की। अब देखते हैं लाइसोसोम। अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड हैं चीज़ें, वही पढ़ेंगे। बहुत आसान से आप मेरे साथ बोलती चलिए, आसानी से याद। ठीक है, अब लाइसोसोम जो है, कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ पिक्चर में, पर विजिबल सारे अंग जो है, ये लाइसोसोम आपका यहाँ पे कहाँ पे है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक ऐसी ये लाइसोसोम। क्या है ये? लाइसोसोम है। अब इसका काम क्या होता है भाई? सेल में है, क्या होगा? फालतू में तो होगा नहीं, है ना, बेवजह तो होगा नहीं, कोई ना कोई काम तो होगा ही। पढ़ते हैं क्या काम है देखिए, इसकी खोज जो है एक डी डवे, डी डवे करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, खोज किसने की थी? डी डवे नामक एक साइंटिस्ट। अब लाइसोसोम का क्या काम क्या होता है? ये जो है, जो भी अंग, जो भी कोशिकांग सही रूप से कार्य नहीं करते हैं, यह उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। जो भी कोशिकांग आपका सही से काम नहीं करता है, केंद्र कहता है कि क्या करो इनको, तुरंत उड़ाओ। जब काम नहीं करना है तो क्या करो? तुरंत खत्म करो। तो जैसे ये होता है ना कि जब आप काम नहीं कर, आपको कोई भी काम नहीं है तो आपको घर से निकाल दिया जाता है, तो वही वाला हिसाब यहाँ भी है। जब सेल में कोई भी कोशिका सही रूप से कार्य नहीं करती है, या कोई कोशिका डैमेज हो गई है, ठीक है, कोई भी कोशिकांग डैमेज हो गया है, मृत हो गया है, तो तुरंत वो क्या करता है? केंद्रक लाइसोसोम को ऑर्डर देता है, जाओ इसको और क्या करो, इसको इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, बहुत ही ध्यान से पढ़ते चलेंगे, याद कर लेंगे। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जब जो है कोई भी सेल, मान लीजिए कोई कर्मचारी काम नहीं करता है किसी भी क्षेत्र, तो उसको क्या कर दिया जाता है? वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। वैसे ही यहाँ भी संरचना है, पर देख लेंगे।
से ये एनिमल सेल, ठीक है। अब मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ने कह दिया मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। सेंट्रोसोम ने कह दिया कि मैं काम नहीं करूंगा। आपका गोल्जी बॉडी कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कह रहा है मैं काम नहीं करूंगा, मुझे बहुत थकान लग गई। ठीक है भाई, तुम्हें थकान लग गई तो हम क्या करें, कोशिका का निर्माण तो करना ही है, अपना काम तो करना है, क्या काम छोड़ दोगे? तो क्या कहेगा ये, तुरंत केंद्र कहेगा कि मारो सबको। जब ये लोग काम नहीं करेंगे तो इनका काम क्या करो, खत्म करो। और ये इसकी जो ये थैली होती है ना, ये जो थैली है यही फट जाती है बिल्कुल पूरी तरीके से, और पूरी सेल नष्ट हो जाती है। तो ये अब ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में दिक्कत हो जाएगी, जिस सेल की लाइसोसोम फटेगी वही सेल पूरी तरीके से खत्म है। आसपास की कोशिकाएं तो अपना रहेंगी, क्यों? क्योंकि उसमें से तो दिक्कत तो है नहीं, उसके सारे कोशिकांग सही सही रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके कोशिकांग अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। जिस कोशिका के कोशिकांग कार्य नहीं करते या मृत हो जाते हैं, उस कोशिकांग को क्या करता है, ये नष्ट करता है। इसका काम क्या होता है, नष्ट कर दिया। जब ये पूरी तरीके से फट जाता है तो पूरी सेल खत्म हो जाती है, मर जाती है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा। ये स्वयं को ही फाड़ देता है, क्या करता है, स्वयं ही फट जाता है। आत्महत्या का मतलब तो आप समझते हैं, ये करना, ठीक है, खुद की हत्या करना। सेल क्या करता है, अपने आप को ही फाड़ देता है और पूरी सेल। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ध्यान से हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। एक चीज आप पिक्चर विजिबल करते चलिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एनिमल सेल, जहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार प्लांट सेल, क्या आपको यहाँ पे कहीं लाइसोसोम दिखाई दे रहा है, कहीं भी? इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट सेल होती है ये यहाँ पे दिख रहा है, लाइसोसोम यहाँ पे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, क्लियर? ये कीटभक्षी पौधे होते हैं कुछ, जैसे अमरबेल है, क्या यूट्रिकुलेरिया है, कुछ कीटभक्षी पौधे होते हैं। इन्हीं पौधों को छोड़ के बाकी किसी भी पौधे के सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है। पॉइंट्स लिखते चलेंगे, क्या लिखेंगे, कीटभक्षी पादपों को छोड़कर, ठीक है, कीटभक्षी पादपों को छोड़कर छोड़कर बाकी सभी सभी पौधों में पौधों में अनुपस्थित, क्या होता है, अनुपस्थित हो, ठीक है। कीटभक्षी पौधों को छोड़ के बाकी सभी पौधों में ये अनुपस्थित हो। पॉइंट्स क्लियर है? पॉइंट्स देखते चलेंगे, ठीक। ये आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा कहीं। आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स, आरबी आरबीसी में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। आरबीसी में क्या होती है, एब्सेंट होती है। और जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसेल्स, इसका काम क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में कोई भी हार्मफुल चीज़ें हो गई, इफेक्ट कर रही हैं, वो तुरंत डब्ल्यूबीसी क्या कर जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं होती, जिनमें लसिका होती, ठीक है, जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होती है उसको बॉडी के अंदर, तो ये जो लाइसोसोम्स हैं ये यहाँ पे उपस्थित होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक ठीक।
पाई जाती हैं, अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कोई समस्या तक के पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे? ठीक है, तो मैंने आपको एक बताया कि आपको इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, और एक पॉइंट पूछा है, इसको परमाणु बम कहते हैं, परमाणु बम भी कहते हैं। परमाणु बम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद ही फट जाता है ना, अपने आप को ही क्या कर देता है, ये खुद ही फट जाता है, सेल डैमेज हो जाता है, परमाणु बम भी कहते हैं। पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। लाइसोसोम खोज किसने की थी? डी डवे नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसको परमाणु बम भी कहते हैं। ठीक है, कीट भक्षी पादपों को छोड़कर कीट भक्षी पौधे कुछ हैं जो क्या करते हैं, जिनको नाइट्रोजन की कमी होती है, जिनको क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कि कीटों को खाते हैं। तो उन पौधों को छोड़ के बाकी सभी पादपों में लाइसोसोम उपस्थित हो। ठीक है, और आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कार्पुसेल्स, हमारे ब्लड का एक पार्ट है, रेड ब्लड कार्पुसेल्स, लाल रक्त कणिका, इसमें आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी जो है, व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स, श्वेत रक्त कणिका, जिसमें लाइसोसोम की मात्रा सर्वाधिक। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब मैम ऐसा क्या पाया जाता है लाइसोसोम की वजह से, क्या कर देता है, नष्ट कर देता है? पर देख लेते हैं क्या पाया जाता है। इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक, है ना, यही क्या करता है आपका, इस सेल को नष्ट। बात आपको क्लियर है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम से है, इसको हिंदी में कहते हैं जल अपघट, जल अपघट। ठीक, जल अपघट का पीएच लेवल आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, भी इसका पीएच लेवल 4 से 5 होता है। ठीक है, 4 to 5 होता है पीएच। ठीक है, तो पीएच लेवल आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन 4 to 5 होता है। जल अपघटीय एंजाइम होती है, ये क्या होती है, पूरी सेल नष्ट हो जाती है। अब कार्य पढ़ लेते हैं। ठीक, कार्य तो आप समझ ही गए होते हैं, फिर भी एक दो पॉइंट में हम लिख, कार्य क्या। ठीक है, पहली बात तो ये जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं वो अंदर आने से रोकता है। ठीक, बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं, कोशिका के भीतर, पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या करता है, ये कोशिका के भीतर पाचन करता है ना, कोशिका, कोशिका के भीतर, भीतर पाचन, कोशिका के भीतर पाचन करता है, कोशिका के भीतर पाचन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, कि जितने भी आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, सूक्ष्म, सूक्ष्म जीवाणु व बैक्टीरिया जो भी है को नष्ट कर, या कोशिका के अंदर आने से नष्ट करता है। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर?
आगे बढ़ जाएँ अभी। एक चीज़, एक पॉइंट और इसमें हम लिख सकते हैं। क्या था? एक पॉइंट और लिख सकते हैं। लार जो होती है ना हमारी लार, लार जिसको सलाइवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवा। जो लार होती है हमारी, उसमें भी आपका सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक क्या जाता है। क्यों? कोई भी आप चीज़ खाते हो, जैसे कोई भी आप चीज़ तो खाते हो ना, जैसे आप कभी-कभी होता है कि फ्रूट्स हैं, बिना धुले ही निगल लिए, खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप बाहर से लेके आए हो तो उसमें बैक्टीरिया भी होंगे, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होंगे। तो आपने बिना धुले ही उसको क्या कर दिया, खाना स्टार्ट कर दिया। तो जो जीवाणु है वो सीधे मुँह से ही तो कांटेक्ट करेगा। तो ये लार में सर्वाधिक रूप में उपस्थित होता है, और जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आने की कोशिश करती है, उसको वहीं पे मार के खत्म। ठीक है? या कोई भी खुली हुई चीज़ें हम खाते हैं, जैसे बाहर की चीज़, मार्केट की चीज़ें खाते हैं, खुली हुई चीज़ें। तो जैसे ही वो हमारे मुँह में एंटर करती है, वैसे ही ये जो लार में उपस्थित है, लाइसोस अ, लाइसोसोम, ये क्या करता है, तुरंत वहीं पे मार के। पॉइंट्स आपको क्लियर है इतना? कोई समस्या है यहाँ तक? कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं होगी? आगे बढ़ जाएँ अब। बहुत आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, एक बार आप देख लीजिए उसको। तो मैं विज़ुअल करा दूँ, देखी हुई चीज़ें बहुत याद रहती हैं। ये मैंने बताया था एक अंग, ये वैक्यूल्स। क्या बताया था? वैक्यूल्स। इसके बारे में भी थोड़ा-सा पढ़ लेंगे। यहाँ पे ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में मैंने बताया कि वैक्यूल्स बड़ी होती है, और जो एनिमल सेल होती है इसमें वैक्यूल्स छोटी होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? तो यहाँ पे एनिमल सेल में वैक्यूल्स आपकी छोटी होती है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी होती है। अब वैक्यूल्स का काम क्या होता है? भाई हम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी का 70% भाग तो वाटर से ही तो बना हुआ है ना? तो ये जल पूरा रहता कहाँ है? क्या ऐसे ही पूरा हिल-डुल रहा है पूरी बॉडी में? नहीं ना। ये जो जल है, ये कोशिकाओं में ही, ये वैक्यूल्स हैं, इन्हीं वैक्यूल्स, ठीक है, संग्रहित रहता है। तो आगे देखते हैं, वैक्यूल्स क्या था? वैक्यूल्स, ठीक है? वैक्यूल्स को रसधानी भी कहते हैं, कहते हैं रसधानी। रस से ही आप याद करके रख सकते हैं। बहुत याद करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ट्रिक्स है, आप बस जो है ध्यान दीजिए थोड़ा-सा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है? वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभी-अभी मैंने आपको विज़ुअल कराया था कि जो है एनिमल सेल में वैक्यूल छोटी होती है, ये भी एक अंतर है, पूछा भी जाता है, और प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स बड़ी होती। ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, वैक्यूल्स की खोज किसने की? सबकी खोज याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है? सबकी खोज याद रखेंगे। इसकी स्प्लैंजनी प्लैंजनी नामक एक साइंटिस्ट थे। ठीक है? इन्होंने स्प्लैंजनी नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी वैक्यूल्स की क्या की थी? खोज की थी। आगे देखते चले। अब ये जो मैम ये शब्द दिया है वैक्यूल्स, ये शब्द दिया किसने था? शब्द शब्द किसने दिया था? वैक्यूल्स एक शब्द जो है, ये किसने दिया था? मतलब नाम किसने दिया था, नामकरण किसने किया हुआ था, ये पूछा।
शब्द कह सकते हैं या नाम कह सकते हैं? नाम या शब्द। एक डुर्जा दिन करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? डुर्जा दिन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका नाम दिया, ठीक है? इक्वालिटी पढ़ते चलेंगे। बहुत छोटा-सा है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की कार्य है, देख लेते हैं। कार्य सीधा होता है, कोश जल का अवशोषण करती है, ठीक है? जल का अवशोषण करती है, जब जल का अवशोषण करती है, ठीक है? और क्या है? जल का अवशोषण, दूसरा देख लेते हैं। जल का अवशोषण, दूसरा देख लेते हैं। ये जो कोशिका का सेल का जो है पीएच लेवल जो है उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है? पीएच लेवल जो होता है ये नियंत्रण में रखता है, ठीक है? में रखता है, ठीक? ठीक बात है। और कोई समस्या इसमें? ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या आगे देख लें? ये क्वालिटी आप लिख लेंगे इसकी। क्या? जो मैंने बताया है कि प्लांट सेल में ये क्या होता है? बड़ा होता है। का जो आकार होता है, का आकार जो है बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है? बड़ा होता है। और जो एनिमल सेल है, सेकेंड लिखते चलेंगे कि क्यों बड़ा होता है। क्योंकि प्लांट में आपका क्या है? पानी की मात्रा जो है, पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है। पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक? बात समझ आ रही है? अब देख लेते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में एनिमल सेल में क्या होता है? इसका का आकार का छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? पानी के ये प्लांट की अपेक्षा जो है एनिमल में पानी की कमी होती है ना, प्लांट की अपेक्षा तुलना करके, ठीक है? बात यहाँ पे क्लियर है? बस आपके एग्जाम में इससे ज्यादा इसमें कुछ है ना। और एक चीज हमने कल पढ़ी थी, तो फिर से रिवाइज करते चल जाए। छोटे छोटे पॉइंट्स हम लिखवा दे रहे हैं आपका, ठीक? चीज मैंने आपको जैसे दिखाई थी, समझाई थी, 7 पॉइंट लिखवा भी देते हैं इसमें। जैसे ये प्लाज्मा, ये आपका साइड में ये प्लाज्मा में है ना, ऐसे सुनते समझते चले जाइए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दे रहा है, बना है यहाँ पे साइड में, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपको क्या करता है? कोशिका को आकार देता है। क्या देता है? आकार देने का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी है, तो ये जो मसल्स हैं, ये जो इस हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां दिख रही हैं, ये आकार देने का काम कर रही हैं।